अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन 2024 के बारे में। 8 फरवरी के दिन पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे और ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े और महंगे इलेक्शन थे। इस इलेक्शन को करवाने के लिए आवाम की जेब से लगे थे 48 अरब यानी 4,800 करोड़ रुपए। पाकिस्तान की आवाम ने अपने टैक्स के पैसों से इस इलेक्शन को करवाया, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि 4,800 करोड़ रुपए खर्च करके पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा मिला। इस सवाल का जवाब भी मैं दूंगा आपको, लेकिन इस वीडियो के आखिर में। इससे पहले इलेक्शन में जिस पार्टियों ने अपनी परफॉर्मेंस दी, पहले उसे देखते हैं। 8 फरवरी के दिन जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ये 8 फरवरी की रात के टाइम में ली गई स्क्रीनशॉट थी, जब तेज़ी से इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे थे। आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनका 100% ताल्लुक पीटीआई से है, वो जीत रहे हैं। फिर जब नवाज़ शरीफ को लगा कि हम हार रहे हैं, तो इसने इंटेलिजेंस एजेंसी को बोलकर वीडियोस और आइडियोस लीक करना शुरू कर दिए और आज़ाद उम्मीदवारों के रिज़ल्ट चेंज करना भी शुरू कर दिए। पहले तो इन लोगों ने पीटीआई को ख़त्म करने के लिए अपनी फुल कोशिश की थी। इलेक्शन से पहले इमरान खान को जेल करवा दी, सज़ाएं सुनाई। इमरान खान का जो भले का निशान था वो भी छीन लिया गया और पाकिस्तान की आवाम ने ये साबित कर दिया, जितना आप जिस पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही वो पार्टी ऊपर उठेगी। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ड्रामेबाजी के बावजूद भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो लीड कर रहे हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन जितनी ही कोशिश करे रिज़ल्ट चेंज करने की, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकती अब के टाइम में। और जब इलेक्शन के दिन नवाज़ शरीफ से एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि पाकिस्तान में इलेक्शन कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है, तो नवाज़ शरीफ इस तरीके से कॉन्फिडेंस से और कहा हम जीतेंगे और कोई पार्टी नहीं है पाकिस्तान में जो हमें हरा सके, क्योंकि इन्होंने पीटीआई को ख़त्म ही कर दिया था ना, इमरान खान को जेल करवा के सज़ाएं सुना के। अब इसलिए ये इतने कॉन्फिडेंस से, इसलिए इतनी जल्द से ये जवाब दे गए कि हम ही जीतेंगे और कोई पार्टी है ही नहीं। नवाज़ शरीफ वालों ने तो अपनी फुल सेटिंग की हुई थी सीक्रेट तरीके से, जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंस थे। और जब इलेक्शन के दिन आए, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने तो इनके सारे प्लान्स पर पानी फेंक दिया। अगर इस वक्त नवाज़ शरीफ के पास कुछ है तो वो है डिप्रेशन और परेशानी। अब हम चलते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। जिस तरह इन लोगों ने सिंध में इस इलेक्शन में क्लीन स्वीप की यानी धांधली की, इसकी कोई लिमिट नहीं थी। इतने बड़े मार्जिन से अपने साथ खड़े होने वाले को हराना ये इलॉजिकल बात थी, क्योंकि पिछले साल जो इनके साथ खड़े हुए थे वो बहुत ही मार्जिन से इनसे जीत गए थे। अब इतने वोटों से इनका जीतना कुछ तो है ना भाई। कुछ सिंध के इलाके में खड़े होने वाले पीपी उम्मीदवारों ने तो लाखों से ऊपर वोट लिए। यानी ये सोचने की बात है, जो पिछले साल हार गए थे आज वो लाखों में वोट ले रहे हैं। आपने ये सोचा है कि आखिर हर दफ़ा सिंध में पीपल्स पार्टी क्यों जीतती है, सिंध में और पार्टियां होने के बावजूद भी? क्योंकि सिंध में आज भी वडेरा कल्चर है। सिंध के किसी भी इलाके में वडेरा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और सिंध की आवाम भी इतनी अनएजुकेटेड है, यानी इतनी जाहिल है। अगर इससे कोई ये पूछे आप वोट किसको देंगे, तो कहेंगे वोट सिर्फ हमारे वडेरे का ही है। पिछले 15 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन हमें आज तक सिंध में ऐसी तरक्की देखने को नहीं मिली। और सिंध की आवाम भी इतनी जाहिल है, इनको अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 5,000 और बिरयानी चाहिए वोट देने के लिए। अगर सिंध की आवाम से आप वोट लेना चाहेंगे तो इससे 5,000 रुपीज़ का नोट थमा दो और बिरयानी का एक डब्बा दे दो, बस ये वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज के टाइम में अगर सिंध को कोई बदल सकता है और सिंध में तब्दीली लाने की हिम्मत रखता है, और वो है पीर साहब पगारा। क्योंकि पीर साहब पगारा के ग्रैंडफादर थे जो कि शहीद सूर्या बादशाह, जिसने अंग्रेज़ साम्राज्य के सामने अपनी शहादत कबूल कर ली थी, लेकिन सिंध के साथ सौदेबाजी नहीं की थी। कहा जाता है इस ख़ानदान का शजरा नस्ब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी शहादत कबूल की थी, लेकिन यजीदों के साथ सौदा नहीं किया था। कहा जाता है पगारा ख़ानदान के जो बड़े थे मदीना मुनव्वर से आकर सिंध में बस गए थे। पीर साहब पगारा के अकीदतमंद और मुरीदीन इंडिया समेत पूरी सिंध में भरे पड़े हुए हैं। अगर पीर साहब पगारा इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की धांधली को देखते हुए अपने मुरीदीन को हुक्म दें तो पूरी सिंध में पीपल्स पार्टी का नामो निशानी ख़त्म हो जाएगा और एक ही दिन में पीपल्स पार्टी का नाम भी नहीं रहेगा सिंध में। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अब तक के मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन का मुकम्मल नतीजा नज़र नहीं आ रहा, पर 50% से ज़्यादा रिजल्ट के मुताबिक पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस वक्त हर जगह पर वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहे हैं। केपी के और पंजाब में भी इनकी अक्सरियत नज़र आ रही है। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इन पार्टियों ने सिंध और बलूचिस्तान में बड़ी अक्सरियत से जीत हासिल की है, लेकिन अब तक की ये सूरत हाल है कि कोई पार्टी ने इतनी अक्सरियत से नहीं जीती है कि एक मजबूत हुकूमत बना सके। अब इलेक्शन को 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आया है। यह है पाकिस्तान का अंधा कानून।
और दोस्तों आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, क्या पाकिस्तान अवाम के 4,800 करोड़ खर्च करके जो इलेक्शन हुए हैं, इससे पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा होगा? क्या पाकिस्तान की आवाम को हॉस्पिटल मिल जाएंगे? क्या ये पाकिस्तान के बच्चों के फ्यूचर के बारे में बोल सकेंगे कि हम आपको स्कूल देंगे, कॉलेजेस देंगे, यूनिवर्सिटी देंगे? और जब कराची के लोग घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें इस बात का डर नहीं होगा कि हमारी मोबाइल छीन जाएगी और उनके ऊपर गोली नहीं लगेगी? क्या सिंध में वडेरा सिस्टम ख़त्म होगा? मुझे तो यही लगता है सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे पहले था 76 सालों में। तो चलो दोस्तों, देखते हैं कौन बनेगा अगला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म।